हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल में सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसएसबी, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स एंड टीजीटी चंडीगढ़ के जो फॉर्म निकलते हैं उनकी तैयारी के लिए। यूपी टेट, आर टेट, केवीएस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनका सिलेबस जो है टीजीटी पीजीटी का ऑलमोस्ट सेम होता है। आपका टॉपिक क्या होता है कि 8 to 12 अगर आपके कंप्लीट है, आप आराम से बाजी मार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। पहले 11th 12th कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस जो है ना, अगर हमारी कमांड 11th 12th पे है तो हम हर एक एग्जाम को आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ पे मैं पहले कंप्लीट एक टॉपिक कवर करेंगे। देखो, लंबा अगर टॉपिक हुआ तो 2 क्लासेज हो सकती हैं, ये 3 भी क्लासेज हो सकती हैं। कोशिश करूंगी कि मैं एक ही क्लास में मर्ज करने की, कि एक क्लास हमारी, आपको पता है कि 11th 12th के टॉपिक्स जो है लेंथी होते हैं, तो लेंथी टॉपिक्स को हम 2 क्लासेज में तो लेंगे ही, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ से इस चैनल पे अगर आप आ गए हो तो हम कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस का, मैथमेटिक्स का। आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी का हर एक सिलेबस हमारा कवर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, चाहे वो डीएसएसबी के हो, चाहे ईएमआरएस के हो, चाहे आपके यूपी टेट के हो। टीजीटी पीजीटी के अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमारे आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। देखिए, ज्यादातर जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, और प्रैक्टिस कब करेंगे, जब हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी, जब हमारा बेस कंप्लीट होगा। ठीक है ना, इसलिए पहले मैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने मेहनत की तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे देंगे। जो सिलेबस आप लेके आ रहे हो ना, कि 10-10 हजार में आप कवर कर रहे हो, पैसे भी लगा दिए और काम नहीं कर रहे हो, वो सिलेबस हम आपको फ्री में देंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज को शेयर करना है, ताकि जितने भी भाई बहन हैं जिनको ज़रूरत है और जो पैसे दे के क्लासेज को नहीं ले पाते हैं, वो यहाँ से अपने चैनल सिलेबस को कवर कर पाए। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डेली आपको 2 से 3 क्लासेज देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा हम, देखो आपको पता है ज़्यादा सिलेबस है तो 1-1.5 महीना तो आराम से लग जाएगा कंप्लीट सिलेबस होने में। फिर भी मैं 2 से 3 क्लासेस देने की कंप्लीट कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट एंड रिलेशंस। जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बेधड़क तरीके से। हम चैनल पे लाइव हैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, वैसे तो अगर आपने मेरी क्लासेस ले ली, क्वेश्चन सीरीज लगा ली, तो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। फिर भी अगर आती है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पे आप अटक रहे हो, तो आराम से कंटिन्यू आप क्लासेस को लीजिए, और इस तरीके से पढ़िए कि जैसे आप ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी फील मत करना कि हम यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ना है कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं और हमें एक ऐसी मैम पढ़ा रही है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन होता है ना, तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। आपके मन में डाउट आते ना, तो वो मुझे मैसेज करके बता दिया करो, आपके डाउट क्लियर जरूर होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन। देखिए, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होते हैं ना, उसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो डिफाइनेशन होगी ना, वो कैसी होगी, एक वेल कलेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी बोल दो और उसका सेट बन जाएगा, नहीं। जैसे आपने बोला कि 10 बंदे हैं, उनकी इंटेलिजेंस की आप कलेक्शन बनाइएगा, नहीं। अब आपकी नज़र में कोई इंटेलिजेंट है, मेरी नज़र में कोई है, आपकी नज़र में कोई ऑनेस्ट है, मेरी नज़र में कोई और ऑनेस्ट है, तो ऐसे आपका कोई भी सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सेट्स क्या हो गए, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, मेरे सेट्स बन रहे ना, एंड ये भी बन रहा है 2 4 6 8, ये भी मेरा क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। हमने बोला कि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका सेट बनाओ, बिल्कुल कलेक्शन हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक वेल डिफाइंड चीज़ें हैं, तो उनका भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग्स टू द कलेक्शन, जो कलेक्शन जो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रही है, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, जो एलिमेंट जो सेट होते हैं उनकी नोटेशन हम कैपिटल लेटर रखते हैं।
ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर्स में करेंगे। बिल्कुल बेसिक से टच कराते चलेंगे, लेकिन एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद क्या है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है, इसको हम नेचुरल नंबर से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर हमारे क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दिस इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बीच में 0 1 2 3 अप टू सो एंड -1 -2 एंड अप टू सो, क्लियर। फिर इसको दिखाते हैं जेड, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दिस इज रेशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड p एंड q बोथ आर बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। दिस इज रियल नंबर्स। रियल नंबर आपको पता ही है कि सारे के सारे रेशनल यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर्स का सेट जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा रियल नंबर हो जाएगा। ये नोटेशन किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्लियर। तो ये सब थी कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने के फॉर्म कौन से हैं, एक है आपकी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट है आपकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोल देंगे टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आप सेट को दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर आप क्या करेंगे रूल फॉर्म, एक रूल की तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखिए रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स of the set separating them by means of commas and enclosing them in curly brackets, ठीक है। जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कोमा से ही हम सेपरेट करेंगे, 2 4 6 8 एंड 10 इस तरीके से, और इनक्लोज कर देंगे किससे, करली ब्रैकेट से, ठीक है। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, आप समझ गए होंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्ड किया है इसको, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म क्या होगा आपका, सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन इज ए नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग ए सेट बाय इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टी दैट इट मीन्स मस्ट सेटिस्फाई मैथमेटिकली, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक सेट ले लिया x such that x हैज द प्रॉपर्टी, x क्या रखेगा, x हैज द प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है, px। जैसे हमने क्या लिया, एक सिंबल दिखाएंगे, जो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं हम सच दैट, ठीक है। एक सेट ले लिया हमने x सच दैट, x क्या है, x क्या है 2n, और n क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। और ज्यादा कंडीशन लगाओ तो n को बाउंड कर दो किसके बीच में, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक रूल मेथड लगा लीजिए, सेट बिल्डर मेथड लगा लीजिए, ठीक है ना। जहां पे हमारा जो x होगा वो क्या रखेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी की फॉर्म में रखेगा, ठीक है ना। जैसे हमने ये क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 3 4 एंड अप टू सन कहाँ तक 10 तक, क्लियर। ये कौन सा फॉर्म आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर होंगे ना उसी को ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और उसी को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10, तो n ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया है, 10। दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, क्लियर। फिर आता है फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे ना वही सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाएंगे हमारे फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, देयर हैज नो एलिमेंट नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, a एंड a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो, a बिलोंग टू रियल नंबर, तो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो क्या हो जाएगा, मेरा सिंगलटन सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा, ऐसी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं कर पाए वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी या वॉइड सेट, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंगलटन सेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। और ये सब क्या है, ये फाइनाइट ही तो है,
जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज नॉट फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट नहीं होंगे। जैसे हमने क्या ले लिया? नेचुरल नंबर ले लिया। कहाँ से? 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे रियल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्लियर? देखिए, एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों चीजों को समझना क्या है। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट में दो प्रॉपर्टी होती है। कौन सी दो प्रॉपर्टी? एक तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या होंगे? ए इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी। कब? जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। एक तो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? कि सेम एलिमेंट होनी चाहिए। जो ए में एलिमेंट होगा वही बी में एलिमेंट होगा। जैसे 1 2 3, इसमें भी ये मैंने ले लिया ए और ये बी ले लिया, क्या? 2 1 3, तो ये क्या है? इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल, मतलब जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर होंगे। क्लियर? फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट सिर्फ एक कंडीशन को होल्ड करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट सेट के बराबर होने चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन। जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू ले लिया क्या? ए बी सी। तो ये क्या है? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इक्वल है, 3 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन होल्ड करता है, तो इक्विवेलेंट। और ये कह दे कि ये दोनों के दोनों इक्वल है। कब होंगे इक्वल? जब ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, मतलब ए बी सी की वैल्यू यही एलिमेंट आ जाए, तो ये क्या कह देगा? आप इक्वल सेट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया है कि सेट क्या होगा, सेट की हमने डेफिनेशन अच्छे से कवर की है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा एक बार। इक्वल सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, वॉइड, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट क्या होगा, तो ये हमने आज डिटेल से कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या था, सेट फिल्टर फॉर्म। एक दो एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ए बी के साथ रिलेशन क्या है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या है? 5। ये तो समझ में आ गया। अब आप एक बात बताओ कि ए और बी क्या है? ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के बराबर है, तो इक्विवेलेंट सेट है दोनों के दोनों, तो ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है ना। अब बी और सी क्या है? बी और सी दोनों के दोनों क्या है? इक्वल सेट है। क्यों है इक्वल? क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है ही है, सारे के सारे एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है, तो बी और सी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, और सी और ए भी क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी देखो ए बी के इक्विवेलेंट है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के इक्विवेलेंट होगा ही होगा। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ सकता है, इक्वल है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इक्वल दे रखा होगा तो एलिमेंट्स के पॉइंट्स पूछ सकता है कि वो पॉइंट कौन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होगा? देखिए सबसेट होता है ए सेट एक्स। हमने ए सेट एक्स इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ई, इसको दिखाते हैं वाई। ए सेट एक्स इज सेड टू बी सबसेट ऑफ वाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए कि मैंने एक्स ले लिया बिलोंगिंग टू एक्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई। इससे इसका मतलब क्या है? मैंने मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया है कि ये जो x है वो y का सबसेट कब होगा? जब x का हर एक एलिमेंट y के अंदर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि x जो है y का सबसेट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या देखिए हमने क्या लिया 1 2 3। ठीक है, ये मैंने ले लिया x। ठीक है, y मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है? 1 2 3 इसके अंदर है ना, तो x इज सबसेट ऑफ y।
क्लियर। अब नोटेशन कहती है कि x इज नॉट सबसेट ऑफ y, तो x में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो y के अंदर नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। y मैंने ले लिया 1 2 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए 1 2 3, इसमें 3 नहीं है ना, तो x इज नॉट सबसेट ऑफ y। क्लियर, समझ में आ गए। तो ये इसका सबसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। देखो प्रॉपर सबसेट को आप एक बार खुद भी फील करके देखो। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली हम कंटेन करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि अगर प्रॉपरली वो कंटेन हो जाए, मतलब देखिए एक मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। y मैंने ले लिया, दोनों को समझना, 1 2 3, ठीक है। एक हमने ले लिया x इक्वल टू 1 2, ठीक है। जैसे मैंने z ले लिया, सॉरी ये इसको नहीं लेंगे, z ले लिया, ठीक है। अब देखो x और y दोनों बराबर है ना, x इक्वल है किसके, y के, ठीक है। लेकिन जो z है ना वो y का प्रॉपरली सबसेट है, ठीक है। क्यों, 1 2 इसको प्रॉपरली कंटेन करा, इक्वल नहीं है। मतलब आप इक्वलिटी वाले सेट को, सबसेट को हटा दो तो जितने भी सबसेट होंगे ना वो सारे प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो ये कहना चाहता है कि y इज, जैसे मान लीजिए z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसको ध्यान से देखो, प्रॉपर सबसेट ऑफ y इफ y have at least one एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट रखेगा विच इज नॉट बिलोंग टू z। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट y में होगा जो कि z में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, 1 2 तो इसके अंदर कंटेन है ना। तो प्रॉपर का मतलब क्या है, ये नोटेशन इस तरीके से होगी, z जो है y का प्रॉपर सबसेट है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रॉपर जो होगा वो इक्वलिटी, देखो सारे खुद का सबसेट होता है ना, तो इसलिए जो खुद वाला है ना उसको हटा दो और सारे के सारे सबसेट होंगे ना वो प्रॉपरली कंटेन करेंगे। क्लियर। फिर आते हैं आपके इंटरवल्स। लेट हमने मान लिया a और b बिलोंगिंग टू r एंड a लेस देन है किससे, b। देन वी डिफाइन द इंटरवल्स एज, किस तरीके से, ओपन इंटरवल दिस। इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन b। तो ये क्या है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। सेकंड है आपका एक तरफ से क्लोज कर दो a b, ठीक है। ये कैसा है, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू, यहां से क्लोज है तो a इसमें इंक्लूड हो रहा है, x लेस देन b। ये क्या है आपका सेमी ओपन बोल दीजिए या सेमी क्लोज बोल दीजिए। ये क्या है, a b का क्लोज, ठीक है ना। यहाँ से x सच दैट a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, ये इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हो। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, जैसे x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। ये क्या है आपका क्लोज्ड इंटरवल। अब आप एक बात ध्यान दो कि जो ओपन होता है ना, जैसे मैंने ले लिया a, ये ले लिया मैंने b, ठीक है। यहाँ पे जब ओपन होगा ना तो इन दोनों एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जस्ट इसके अंदर वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में आपके इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं रियल नंबर के, ठीक है ना। अब मान लीजिए सेमी क्लोज ले लिया मैंने, a को इंक्लूड कर दिया और b को मैंने ओपन रख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, a और ये क्या है, b। हम a को इंक्लूड करेंगे और सारे एलिमेंट आएंगे b को छोड़ करके, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, a को ओपन रख लिया और b को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो b को इंक्लूड कर लेंगे और सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम इंक्लूड लेंगे अंदर, a को हम ओपन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब क्लोज्ड इंटरवल, दोनों ही बाउंड्री पे बैठे एलिमेंट क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। अंदर के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, बाहर के भी, बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर। अब हम बात करते हैं पावर सेट क्या होता है, ठीक है। जितने भी सबसेट होंगे ना, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो एक एज ए एलिमेंट के रूप में आ जाएंगे ना, तो वो एक अलग से सेट बनेगा और उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। देखिए पावर सेट ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि एक मैंने a ले लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब आप इसके सबसेट बनाओ,
कितने सबसेट बन सकते हैं? एक तो 5 बन सकता है, एक 1 सिंगल ले लो, फिर 1 2 3, फिर 2 ले लो, 1 2 1 3, ठीक है, 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अब 3 के ले लो, 1 2 and 3, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बने? 8 सबसेट बने, ठीक है ना। तो यहां से क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं एक बात से हट रही हूँ, एक बार थोड़ा लीक से हट रही हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू n है, देन नंबर ऑफ सबसेट इन ए के अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे? 2 की पावर n बन जाएंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। n ऑफ ए इक्वल टू कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट? 2 की पावर 3, 8 बन रहे हैं ना। देखो 8 बन रहे, गिन के देख लो। अब जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनको मैं एक सेट के अंदर ले लूँ, ठीक है। ये किसके सबसेट है? ए के सबसेट है। तो ये पावर सेट भी किसका बनेगा? ए का बनेगा। समझ में आ गई ना। अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पावर सेट कुछ नहीं है। पावर सेट आप जिस सबसेट का जिस सेट का पावर सेट बना रहे हो, तो वो पावर किसके हाथ में है? सबसेट्स के हाथ में है। और वो सबसेट सभी सबसेट की कलेक्शन लेके आ रहा है, अपने आप को एक एलिमेंट के रूप में लेके आ रहा है सबसेट्स को। तो क्या बन रहा है? पावर सेट हो गई, ठीक है। तो इसमें किसी भी, मान लीजिए एन ए में 3 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 की पावर 3। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। इट मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास? 2 की पावर n। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आपने बहुत दिन हो गए छोड़े हुए हो गए होंगे, बहुत टच नहीं हुआ होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में सिर्फ इतनी ही कमी है, अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया ना, फिर ये ऐसा रूठ जाता है कि आप फिर हिम्मत ही नहीं कर पाते हो कि आप मैथमेटिक्स को छू के चलो। एक बार मन से, उम्मीद से एक बार पढ़ के देखो आप, फिर आप कहना कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता। एक बार लगन से लग जाओ और 2-3 महीने मुड़ के ही मत देखो, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ यार मैथमेटिक्स बहुत इजी है और हम कर सकते हैं। और आपका खुद का सब्जेक्ट है, इतना मत रूठिए इससे कि ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। आपने पूरी ज़िंदगी मैथमेटिक्स को दे दी और आप इससे ही रूठ के चल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं, आप घर बैठे भी बहुत पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये सच बात है। देखो हम जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं। एक बार अपनी कमांड बनाइए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आपको लाखों में खिलाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, बस मेहनत से जी मत चुराइए। अब बीच में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, आप अच्छी तैयारी करो। और आपको कंटेंट अच्छा से समझ में आ रहा है तो ये भी मुझे बताया करो कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है मैम, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आऊँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ, एक बात ध्यान दो, एवरी एलिमेंट, जो एलिमेंट होंगे ना पावर सेट में, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट पीए में जितने भी एलिमेंट होते हैं इज ए सबसेट ऑफ ए। ये मैंने अभी मैं यही बातें तो बता रही हूँ, सबसेट ऑफ ए। सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे ना पावर सेट ऑफ ए में, वो कौन होंगे? एलिमेंट का रोल कौन निभा रहे हैं? जितने ए के सबसेट होंगे वो सारे के सारे एज एलिमेंट के रूप में आ जाएंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर, ठीक है। ओके, अभी मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर मान लीजिए n है, तो पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट? 2 की पावर n आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब मैंने बताया ना, अभी मैंने पहले बात की थी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? बस x जो है ना y के बराबर नहीं होना चाहिए। बस x जो है सबसेट तो होगा y का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो उसने किसने सबसेट को निकाल दिया? एक सबसेट को निकाल दिया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये जो ट्रिक्स है ना इनको याद रख लो। अब नोट्स बनाने शुरू कर दो मेरे साथ साथ तुम,
जितने लिखोगे, जितने ध्यान से पढ़ोगे ना, उतने अच्छे से समझ में आएगा। ये जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना, ये बहुत काम आती है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? अब मैं आपको कह दूं कि नंबर ऑफ ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अब देखो इसमें अभी हमने क्या किया था, देखिए ए में क्या लिया था मैंने 1 2 3। तो जब मैं सबसेट ले रही थी तो मैंने 5 लिया था ना। 5 क्या होता है? एक एम्प्टी सबसेट होता है। 5 और खुद हमेशा सबसेट होते हैं, खुद के होते हैं ना। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर में खुद को हटा दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो अब मैं इसको भी हटा दूंगी और इसको भी हटा दूंगी, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो अब ध्यान दो तुम इस बात पे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, मतलब वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपर भी होना चाहिए। तो अब की बार कितनी सबसेट निकाल दिए? 2 सबसेट निकाल दिए। टोटल कितने? 2 की पावर n, और उसमें से 2 निकाल दिए। तो ये कितना है? ये क्लियर? निकाल दोगे, कर लोगे। मान लीजिए, अब देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है। तो प्रॉपर सबसेट इसमें कितने हो जाएंगे? सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1। और नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस 2। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप आराम से कवर कर जाएंगे। छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान है ना, आप कहीं पे भी फेल नहीं होने वाले हो। देखिए, टॉपिक सबको आते हैं, लेकिन ट्रिकी चीजें नहीं आती, एडवांस लेवल नहीं आता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बनेगा, लेवल भी आएगा। एक बार कंटिन्यूटी रखिएगा बस। मेरे साथ तुम 10 दिन चलो, तुम्हारा मन करेगा कि हमारा हो जाएगा आराम से। हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। 10 दिन में आपके 10 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, 10 नहीं तो देखो 7 टॉपिक में 10 दिन में आराम से कवर करा दूंगी। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलेगी। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे अच्छे से, ट्रिक्स को कवर करेंगे, जहां से आपके रूल्स बन रहे हैं, जहां से आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। जैसे अभी हमने ये फॉर्मूले याद किया, अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम डिटेल में करेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को करें। तो मैं आपको यही कहूंगी कि वो वाली क्लास हमने की थी तो उसको अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, पहले शुरू की क्लासेस को देखना है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लासेस में जाना है। और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपके पास कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं। कई बार आ जाता है, ऑप्शन में दे देते हैं कि 2 सेट दे दिए, 4 सेट दे देंगे, कहेंगे कि कंपेरेबल कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होगा तभी तो आंसर देंगे ना। कंपेरेबल सेट क्या होगा? देखिए, ये कब कहलाएगा? जब इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल। इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल, इफ आइदर या तो ए इसका सबसेट होना चाहिए बी का, या फिर बी ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। कम से एक दूसरे का मतलब एक, इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर्स। अब तुम समझ जाओ, या तो क्या होगा, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? समझ गए ना आप? तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ए ले लिया 1 3 4 5। ठीक है, बी ले लिया मैंने क्या 1 2 3 4 एंड 5 सॉरी। ठीक है, तो ए क्या है सॉरी ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इज कंपेरेबल दोनों ही क्या है? ए एंड बी आर कंपेरेबल सबसेट्स ईच अदर। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। और नेक्स्ट क्लास में आपका सेट एंड रिलेशंस का टॉपिक कवर कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद जितने क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि दो क्लासेस में ही हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, तभी हमारा जल्दी से सिलेबस कवर होगा। बताइएगा जरूर कि क्लासेस कैसी लगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को के साथ क्लासेस को शेयर करना, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड क्लास को लाइक करना मत भूला करो प्लीज़। क्लास को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लासेस कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।